जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोदगी। हरियाणा में चुनाव हो गए हैं और अब बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि सीएम पद का चुनाव करना है और इसको लेकर अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया है। एक बड़ी बात है और अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर अमित शाह को मैदान में क्यों उतारा गया, क्यों नहीं और राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे अमित शाह के साथ मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको कमान सौंपी गई है ऑब्जर्वर की, पर्यवेक्षक की, जो विधायक दल की बैठक में मौजूद होंगे। विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की 16 तारीख को और उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि सीएम जो विधायक है उनका नेता कौन है और जो नेता चुनेंगे वही सीएम बनेगा। लेकिन इसके लिए अमित शाह को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई, इसलिए जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर क्या कारण है। और दो कारण इसमें जो है बड़ी चर्चा चल रही है और आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे दोस्तों और बताएंगे आपको कि क्या रीजन है कि अमित शाह को धर्मेंद्र प्रधान जो है प्रभारी थे हरियाणा में और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको चौंका दिया। क्यों धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके अमित शाह को लाया गया कि अमित शाह वहां विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। तो ये जो है इससे जो अटकलों का बाजार है वो गर्म है। दो तरह की बातें यहाँ पे सुनने में आ रही है। सबसे बड़ी बात जो है जो सामने आ रही है, अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाकर एक तरह का मैसेज दिया गया है कि पार्टी में इस समय जो आरएसएस की तरफ से है कहा जा रहा है, ये संकेत दिया गया है कि पार्टी में बीजेपी में नंबर 2 अभी कोई नहीं है। मोदी पीएम है और वो नंबर 1 है, ये सब जानते हैं। लेकिन कहा जा रहा था कि मोदी के बाद अमित शाह का ही नंबर आता है। जो ये चर्चाएं चलती हैं कि मोदी जाएंगे तो अमित शाह आ जाएंगे, आरएसएस ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि बीजेपी में नंबर 2 नहीं है, सभी बराबर हैं, आप सबको सब काम करने पड़ेंगे। तो अमित शाह को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप ऑब्जर्वर भी बनिए, ये भी सब नेताओं का काम है, तो आप भी नेता हैं, आप भी ये काम करिए। तो एक बड़ा फैक्टर ये माना जा रहा है, जो जानकार हैं, जो इस फैसले के पीछे कारणों को जानते हैं, उनसे बातचीत में ये बातें सामने आई है कि इस तरह की एक संकेत देने की कोशिश की है आरएसएस ने कि अब सभी को सब काम करने पड़ेंगे। और ये सभी जानते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें आरएसएस की जो वैल्यू है और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सबको पता चल गया कि बीजेपी आरएसएस के बिना जो है आंकड़े जो फिगर्स है उसके वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2 चुनाव हुए 2014 के, 2019 के, आरएसएस की वजह से फिगर्स काफी आए। लेकिन जो ये चुनाव हुए 2024 में जिस तरह की बातें सामने आ गई कि आरएसएस की हमको जरूरत नहीं है, जेपी नड्डा ने खुलेआम बयान दे दिया, जो तलखियां बढ़ गई थी उसका रिजल्ट सामने आ गया। और उसके बाद अब बीजेपी आला कमान बहुत ही संभल कर अपने फैसले लेती है। आरएसएस के जो निर्देश है, जो फैसले हैं, जो उनके जो सलाह दी जाती है उनको अपनाया जाता है। और यही कारण है कि अमित शाह को एक तरह से संकेत देने की कोशिश की गई है कि इस समय जो बीजेपी में सभी बराबर हैं और सबको सब काम करने पड़ेंगे, कोई नंबर 2 नहीं है। दूसरा एक बड़ा कारण है जो सामने आ रहा है, बगावत की बात चल रही है। अंदर ही अंदर बगावत चल रही है। कांग्रेस में तो थी ही, कांग्रेस में खुल करके सामने आ गई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा और रणदीप जी सुरजेवाला के 3 ग्रुप बन गए थे। लेकिन बीजेपी में भी कई नेता ऐसे हैं जो सीएम पद चाहते हैं और सबसे बड़ा जो नेता है अनिल विज, उन्होंने तो खुलेआम कह ही दिया था कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूं इतना ज्यादा, पार्टी को मेरे बारे में सोचना चाहिए। और आपको बता दें ये वही अनिल विज हैं कि जब मनोहर सिंह खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी को विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया था तो नाराज होकर अनिल विज वो बैठक छोड़ के चले गए थे। तो अनिल विज जो खतरा है कि हो सकता है विधायक दल की बैठक में उनके जो विधायक हैं वो अपोज करें, ये खतरा बीजेपी आला कमान को महसूस हो रहा है और इसीलिए अमित शाह को वहां बैठाया जा रहा है। दूसरा बड़ा खतरा हाल फिलहाल में सामने आ गया है। राव इंद्रजीत सिंह जो बड़े कद्दावर नेता है, उन्होंने भी दावा पेश कर दिया कि हम सीएम बनेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने डिनाई किया इस बात को कि मेरे बारे में गलत फहमियां पहुंचाई जा रही है, लेकिन एक बार मैसेज उन्होंने सामने दे दिया। और ये आजकल फैशन भी बन गया, एक तरह का कल्चर भी बन गया कि नेता लोग अपनी बात एक समारोह में कह देते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और बाद में उसको डिनाई करते हैं। जो मैसेज उनको देना होता है वो दे देते हैं, लेकिन बाद में वो डिनायल मूड में आ जाते हैं। पार्टी का रुख देखते हैं कि पार्टी उनके इस फैसले से नाराज हुई, खुश हुई, कुछ चांसेस हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो डिनायल मूड में आ जाते हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह जो है उन्होंने यही करा, सभा में खुलेआम कह दिया कि सोचना चाहिए कि सीएम बन सकते हैं, लेकिन बाद में वो डिनायल मूड में आ गए टोटली।
तो ये खतरा बीजेपी आला कमान को सता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर विधायक दल की जो बैठक होती है उसमें हो सकता है कि कुछ विधायक जो है विद्रोह कर ले, जो इस खेमे के हैं, और वो नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री ना चुने, अपने विधायक दल का नेता ना चुने। और इसी खतरे को भांपते हुए अमित शाह को बाकायदा इस बैठक में प्रेजेंट होने के लिए बोला गया, क्योंकि एक बात तो है कि अमित शाह का जोर जो है, उनकी चाणक्य नीति है वो चलती है और उनके सामने कोई बोल नहीं पाता। वो इस तरह से चीजों को समेट लेते हैं या अपनी चतुराई से हर किसी को खुश कर लेते हैं, चाहे वो गुस्से से, चाहे प्यार से, चाहे किसी भी तरह से, लेकिन उनमें ये आर्ट है और इसी आर्ट का उपयोग बीजेपी आला कमान करना चाहती है। विधायक दल की बैठक में अमित शाह जो है ऑब्जर्वर रहेंगे और साथ में मोहन यादव रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ लेटेस्ट खबर थी जो सामने आई है कि किस तरह से आरएसएस ने एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की है और बीजेपी आला कमान अब उसको डिनायल मूड में नहीं है। जो आरएसएस कह रहा है वो उसकी बात मानता है और अमित शाह को भी ये एक तरह से मैसेज दिया गया कि आप नंबर 2 नहीं है पार्टी में, आपको सब काम करने हैं, आपको ऑब्जर्वर भी बनना पड़ेगा, चुनाव मैदान में जाकर के हो सकता है बहुत ज्यादा सभाएं करनी पड़ी, डोर टू डोर भी जाना पड़ेगा, आपको वो सब काम करना पड़ेगा जो और नेता कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में इस समय नंबर 1 सिर्फ मोदी है और उनके बाद अभी कोई नहीं है, कोई डिसीजन ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरा, हरियाणा की बगावत जो है अमित शाह अपनी चतुराई से, चाणक्य नीति से रोकेंगे, ये बीजेपी आला कमान को पूरा भरोसा है। तो इसलिए अमित शाह को ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दोस्तों देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।